हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूनिट 10 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसके सब टॉपिक जो है साइन एंड सिंबल, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके दूसरे टॉपिक जो है रिचुअल्स, बिलीव एंड प्रैक्टिस, इसके बारे में। क्योंकि मैं आप लोगों को बोली हूँ कि हमारा क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, आप ना सीक्वेंसली इस वीडियो को देखो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। देखो, जो मैंने नोट्स बनाया है, जो मुझे लगता है लॉजिकल है, जो मुझे लगता है कि PYQ से रिलेटेड, क्योंकि मैं PYQ को रेफ़र करके बेस मान के उसके बाद अपना नोट्स बनाती हूँ। जो मुझे आता है उसको मैं कंपाइल नहीं करती हूँ अपने नोट्स में। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाएं, जो आपको लगता है कि जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ लग रहा है कि मुझे वो आ रहा है, तो मैं उस चीज़ को नोट्स में कंपाइल नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बल्कि हो जाएगा। इसलिए मैं उसको शॉर्ट सिंपल में रखने के लिए वही चीज़ को इंक्लूड करती हूँ जो मुझे लगता है मैं भूल जाऊँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेरे नोट्स के का रेफरेंस लेके आप अपने अकॉर्डिंग एक नोट्स बनाना। ठीक है, यदि आपको लगे कि यही नोट्स आपके लिए सूटेबल है तो आप गो थ्रू करो इसी नोट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ आप एक बार एक ऑथेंटिक कोई बुक में आप उसको सर्च करके या फिर गूगल पे करके उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 10 स्टार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि यूनिट 1 हम लोग लास्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी है और उसमें बहुत कुछ लर्न करना है। तो मैं इसलिए यूनिट 10 से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि यूनिट 10 में बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं जो कि हमारे BA और मास्टर्स से बहुत अलग हैं। तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो अच्छे से कवर अप कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिचुअल्स, बिलीव एंड प्रैक्टिस। और ठीक है, तो आज जैसे हम लोग ने साइन एंड सिंबल के बारे में देखा था कि उसका डिफरेंस मैंने बताया था, उसी तरह से आज हम लोग इस टॉपिक का भी डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे रिचुअल्स, बिलीव एंड प्रैक्टिस, इस तीनों में क्या कोरिलेशन है और कैसे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंस है। इस तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे, और कौन कौन से थिंकर है जो ऑलरेडी PYQ में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चीज़ से रिलेटेड है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। रिचुअल्स वो एक्शन है जो आप परफॉर्म करते हो अपने रोज़ाना ज़िंदगी में। ठीक है, ये रिलेटेड होता है आपके कस्टम से। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो हमेशा एक जैसा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा रिचुअल्स है, मतलब मेरे एंसेस्टर भी ऐसा करके आ रहे हैं, मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। तो इस टाइप के एक्शन जो हम लोग ना हर बार रिपीट कर रहे हैं सेम वे में, किसी कस्टम को मद्देनज़र रख के, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को परफॉर्म जब करते हैं, एक्शन कोई एक चीज़ आप एक्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग रिचुअल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इमाइल दरखाइम का यहाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इमाइल दरखाइम का आप लोग जानते हो कि इमाइल दरखाइम ने रिलीजियस पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इमाइल दरखाइम का जो बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसमें उन्होंने 3 टाइप के रिचुअल्स के बारे में डिस्कस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव और पेयाकुलर। ठीक है, तो पॉजिटिव वो राइट्स है जो आपको जब आप करते हो तो सोसाइटी आपको मोटिवेट करती है उस चीज़ को करने के लिए बार बार। नेगेटिव वो राइट्स है जिसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप वो चीज़ ना करो। ठीक है, और पियाकुलर वो है जब आप सैड फीलिंग जो होती है, कभी कोई मर जाता है या कुछ फेल्यूर लाइफ में हो जाता है, तो उस टाइप की फीलिंग को एक्सप्रेस जब करते हैं तो पियाकुलर राइट्स होता है। ठीक है, और इमाइल दरखाइम का 2 टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि सैक्रेड और प्रोफेन। ठीक है, टाइप ऑफ रिचुअल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर जो हैं वो है अर्नोल्ड वैन जेनिक, विक्टर टर्नर और मैरी डॉगलस। अर्नोल्ड वैन जेनिक जो हैं वो रिट्स ऑफ पैसेज के बारे में बताते हैं। ये तीनों जो है रिट्स ऑफ पैसेज के बारे में बताते हैं। रिट्स ऑफ पैसेज क्या होता है कि लाइक आपके लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे सेरेमनी होते हैं जिसको जिसको आप परफॉर्म करके आगे जाते हो। जैसे आप बर्थ लेते हो तो बर्थ में कुछ सेरेमनी होती है, फिर आपकी मैरिज होता है, या पहले गुरुकुल में जाते थे तो वहाँ पे एडमिशन करने से पहले एक सेरेमनी होती थी, उपनयन संस्कार होते थे। ठीक है,
उसके बाद आप मैरिज में जाते हो तो मैरिज में भी कुछ आप परफॉर्म करते हो। एंड जब आपके डेथ होता है तब भी कुछ परफॉर्म करते हो। तो ये है ए रिचुअल, इट इज़ ए रिचुअल इवेंट दैट मार्क ए पर्सन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। ठीक है, आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाते हो, आप चाइल्ड होते हो फिर एडल्ट होते हो, मैरिज आपका लाइफ होता है एंड डेथ हो जाता है। तो ये जो परफॉर्म करते हैं सेरेमनी इन बिटवीन आपके होल लाइफ में, उसको रिट्स ऑफ पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो अर्नोल्ड वैन जेनिक जो है वो 3 टाइप के और इसको डिवाइड करते हैं 3 स्टेज में। पहला है सेपरेशन, जब आप कोई चीज़ सीखे हो। ठीक है, जैसे आप घर में कुछ सीखते हो, जब स्कूल जाते हो, एक घर में आप जब इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हो, इनफॉर्मल वे में खा लेते हो कुछ भी। जब आप हॉस्टल जाते हो या फिर किसी आर्मी को ज्वाइन करते हो तो आपको वो चीज़ भूल के एक नई चीज़ को सीखना होता है। तो सेम मैरिज का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे आप मैरिज करते हो, मैरिज से पहले आपकी लाइफ स्टाइल और सारे कुछ अलग होते हैं, बट आफ्टर मैरिज आपको एक डिटैचमेंट लेना पड़ता है आपके प्रीवियस लाइफ स्टाइल क्या है उससे। एंड सेकेंड ट्रांजिशन स्टेज है ड्यूरिंग, जब आप उस चीज़ में हो, लाइक ड्यूरिंग मैरिज आपका क्या ड्यूटी और ये परफॉर्म करते हो, उसको ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। एंड थर्ड इनकॉर्पोरेशन आफ्टर, जब आप उसमें एंटर कर जाते हो और जो भी रूल रेगुलेशन है उस चीज़ से रिलेटेड आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अपने लाइफ में, तो उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं विक्टर टर्नर, वो 2 चीज़ देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्स ऑफ एफ्लिक्शन, इसका मतलब होता है कि आप प्यूरीफाई करना, आप कुछ भी इन लाइफ में कुछ सिन की हो या फिर कुछ बैड एविल्स वर्क की हो, तो उस चीज़ से आप अपने आप को जब प्यूरीफाई करते हो तो उस रिट्स को हम लोग रिट्स ऑफ एफ्लिक्शन बोलते हैं। दूसरा है रिट्स ऑफ इनिशिएशन, आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, इसका मीनिंग ये है टू स्टार्ट। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिट्स ऑफ इनिशिएशन। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे जिसके बारे में PYQ में ऑलरेडी आ चुका है, तो वो है बिटविक्स एंड बिटवीन। ठीक है, तो आप ये चीज़ को एकदम लर्न कर लेना बाय हार्ट। एंड थर्ड मैरी डॉगलस का भी नाम आप याद रखना कि रिट्स ऑफ पैसेज में ये 3 इंपॉर्टेंट थिंकर है। एंड सेकेंड आ जाता है बिलीव। बिलीव जो है ये आइडिया है और आप कह सकते हो जो होल्ड करता है किसी चीज़ का ट्रूथनेस के बारे में। आप किसी चीज़ पे विश्वास क्यों रखते हो? क्योंकि आपको लगता है वो चीज़ ट्रू है, तो आप उस चीज़ को मानते हो, उस पर बिलीव करते हो। ये बिलीव आता है कि आपके आइडिया, आपके नॉलेज, आपके आप कॉन्फिडेंस रहते हैं किसी भी नॉलेज पे, तो आपको लगता है कि वो आपका बिलीव बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो वो हर आदमी उस चीज़ पे बिलीव करे। तो इसलिए बिलीव जो है एक माइंडसेट है, थिंकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे हर लोगों का बिलीव हर चीज़ को लेकर अलग है। ठीक है, इन दिस स्टेट वन प्लेस इट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन सम पर्सन और थिंग्स, किसी पर्सन और थिंग्स पे अपना जब वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट शो करता है तो उस चीज़ को हम बिलीव करते हैं। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस इस दोनों से मिलकर बना है। ये रेफर करता है एक्टिव एक्ट ऑफ कैरिंग आउट बिलीव और रिचुअल्स इन एवरीडे लाइफ। जब आप रिचुअल्स और बिलीव को प्रैक्टिस करते हो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में, तो उसी को हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस रिलेटेड होता है sacred and spiritual concern like agriculture, funeral rites are being practiced. Like जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारे सेरेमनी को हम लोगों को परफॉर्म करना होता है, तो क्योंकि वो सैक्रेड कंसीडर किया जाता है तो हमको वो चीज़ प्रैक्टिस करना होता है। उसमें लॉजिक हो या ना हो, बट बिसाइड ऑल दैट क्योंकि वो सोशली अप्रूव्ड किया गया है तो उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होगा। आई होप सो कि आपको इस तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। रिचुअल्स क्या होता है? एक्शन पार्ट, जब आप किसी चीज़ को करते हो, रोज़ाना करते हो, सेम वे में करते हो, आपके एंसेस्टर से आ चुका है, तो उसको हम लोग रिचुअल्स बोलते हैं। बिलीव है थिंकिंग प्रोसेस, आप किसी चीज़ को मानते हो, ठीक है, किसी चीज़ पर विश्वास जताते हो तो उस चीज़ को बिलीव कहते हैं। हर आदमी का बिलीव अलग होता है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या होता है? जब आप रिचुअल्स और बिलीव को परफॉर्म करते हो अपने एवरीडे लाइफ में तो उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
यदि कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।